हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, औसत नामक चैप्टर, और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आइए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल हमने इसके यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 संख्याएं हैं, उनका औसत भी दिया गया है 33 है, क्रमागत भी दिया गया है, वो क्रमागत है, मतलब जैसे 1 के बाद 2 आता है क्रम से, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो वैसे वो संख्या क्रम से हैं, मगर कहाँ से स्टार्ट है ये नहीं दिया गया। मगर हमको ये बताया कि वो सातों जो है क्रम से हैं। अगर जैसे हमने 25 से शुरू किया, 25 से 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे क्रम से चलेंगी। अगर हम 50 से शुरू करें तो 50, 51, 52, 53, 54 ऐसे क्रम से चलेंगी। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है 33 है। 33 अगर क्रमागत संख्या है तो इसका मतलब उनका जो औसत होता है उसी संख्या में से एक आएगा, उसी में से एक आएगा। जैसे अगर 2 संख्याएँ 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, तो इनका औसत जो है इस दोनों में से नहीं आएगा। इनका औसत क्या आएगा? इनका योग हो जाएगा 3, संख्याएँ हो गई 2, 1 और 2 संख्याओं का योग बड़ी संख्याओं की संख्या, तो इनका एवरेज जो हो गया 1.5 हो गया। कहने मतलब इन दोनों में से कुछ ना होकर इनसे अलग हो गया इनका औसत। मगर यहाँ पे क्या है कि 7 संख्याएँ आ गई और क्रम वाइज हैं, तो इनका औसत उसी में से आएगा, क्योंकि क्रम वाइज होने से ये हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे हम जब क्रम वाइज ले लिए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका औसत आ गया 33। औसत मीन्स जो बीच की संख्या आती है वही औसत होता है। जैसे अगर ले लेंगे 1, 2 और 3, तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनका औसत 2 आ जाएगा। कैसे? हम देखते हैं कि इनको ऐड करेंगे बटे 3, इनका औसत निकाल रहे हैं ना। संख्या तो थी 1, 2, 3, इनका औसत निकालने कैसे? 1, 2, 3 मीन्स 6/3 मीन्स 2, औसत 2 आ गया। तो जब 3 संख्याएँ हो गई या विषम संख्या हो गई तो उनका जो औसत है उसी में से निकलेगा। और क्रमागत भी होनी चाहिए, तो ये क्रमागत भी हैं और विषम भी है, तो इनका औसत इसी में से निकल जा रहा है। इनका औसत इसी में से निकल जा रहा है। सम रहेगा तो इसका औसत इसमें से नहीं निकलेगा, इसके बीच में कोई संख्या मिल जाएगी। ये विषम है इसलिए इसका औसत इसमें से निकल गया। तो बस इस पॉइंट को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में हमको ऐसे न्यूमेरिकल को सेकंडों में सॉल्व करवा देगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि विषम संख्याएँ हैं, ये 7 हैं। 7 हैं तो 7 हमारा एक विषम ऑड नंबर है, जिसे ऑड कहते हैं इंग्लिश में, विषम। तो यहाँ पे इनका औसत 33 है, मीन्स 7 में से जो हमारा बीच का संख्या आएगा वो हमारा 33 आ गया। 33 1, 2, 3 1, 2, 3 और 3 इधर बीच की संख्या 33 आ गई। और ये क्रमागत भी हैं, तो अब हमसे कुछ भी पूछे हम आराम से निकाल सकते हैं इस सवाल को पढ़ के, सब मुँह जुबानी। जैसे क्या पूछ लिया कि सबसे बड़ी संख्या, तुमको पता है कि जो 3 इधर है 3 इधर है, बीच की संख्या है, ये विषम है 7 है, इसीलिए और क्रमागत भी है, इसीलिए इसका औसत इसी में से आया है, 33 आया है। तो यहाँ से देखें 33, 34, 35, 36, ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे। अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो बीच में हमारा 33 आया। 33 के बाद 3 संख्याएँ और आएंगी, 3 इधर भी रहेंगी, तो 33 के बाद 34, 35, 36, इनका सबसे बड़ी संख्या 36 हो गई। बस हमको मुँहजुबानी ये सवाल आ जाएगा कि 36। हमको बस इतना ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा अगर ऐसा न्यूमेरिकल 7 है या 7 संख्या दे दी है, 5 संख्या दे दी है, तो क्या करेंगे? बीच में लिख देंगे, जो औसत दिया रहेगा उसको बीच में लिखेंगे। क्रमागत दिया है तो आराम से एक संख्या जोड़ के आगे पीछे कर लेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा मुँहजुबानी। 33 दिया है तो ध्यान रखें 33 के बाद 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, 33 के बाद 34, 35, 36, सबसे छोटी संख्या पूछ लिया। 33 के बाद 32, 33 के पहले हमारा आ जाएगा 32, 32 से पहले 31, 31 से पहले 30, 30 यानी 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये हमारे 7 संख्याएँ मिल गए हमको। हमसे वो कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकता है और हम मुँहजुबानी इसको बता सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप उसको मान के आप इसको, ये तो हमारा ट्रिक जैसा हो गया था जो हमने बताया आपको। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसका हम मेथड देखेंगे
तो वैसे भी ये देख सकते हैं। क्या देखेंगे, पहले संख्या x, ऐसी संख्याओं को हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसी संख्याओं को थोड़ा सा हम आगे पीछे करके मानेंगे। आगे पीछे करने का मीन्स हमको एक संख्या दिया ही गया है, मान 33 दिया ही गया है, 33 दिया है, मगर हमको थोड़ी ना पता कि इसमें बीच में है कि कहाँ है, किनारे पर है, बीच में है किनारे पर हमको पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले संख्या लिखेंगे x + 3, दूसरी संख्या लिखेंगे x + 2, तीसरी लिखेंगे x + 1, फिर एक संख्या x -1, x -2, x -3। ये मान लो हमारी सारी संख्याएं हो गई। संख्या ये हो गई, ये हमने इधर प्लस में कर दिया, हमको पता 7 संख्याएं हैं इसलिए इधर प्लस में करके इधर माइनस में कर दिया, ताकि ये हमारे कट जाए और आसानी से हमको हमारा सॉल्व हो जाए। इसको हम ऐसा ना करके हम ऐसा भी कर सकते थे कि हमारी संख्या, पहली संख्या x है, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, ऐसे भी कर सकते थे हम, ऐसे भी कर सकते थे। ऐसा करने से थोड़ा सा हमारा बड़ा हो जाएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि ये हमारा ये संख्याएं भी जोड़नी पड़ेंगी और x भी जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मगर हम अगर ऐसा कर देंगे जैसा हमने ऊपर किया है, तो इसमें से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कैसे, यहाँ पे देखिए x + 3, x + 2, x से करेंगे और सबको जोड़ेंगे, ये संख्याएं हमको मिल गई ना, हमको संख्याएं मिल गई, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए संख्याएं हमको 7 प्राप्त है, 7। इनका औसत क्या है, 33 है। चलिए देखते क्या है, संख्याएं हमको मिल गई x + 3, x + 2, x + 1, x - 1, x - 2, x - 3। संख्याएं बटे संख्याओं का मतलब सबको ऐड कर लेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या गुणे 33 बटे इधर 33 हो गया हमारा। औसत सब में प्लस है, हमारा सब में प्लस है। तो देखते इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 टाइम हमारे x हो गया, x 7 बार लिखा है, तो इसको अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 33, तो यहाँ पे है बराबर औसत 7x + 3 - 3, ये हमारा घट गया, 3 में से घट गया 3, 2 में से घट गया 2, 1 में से घट गया 1, बचा x, सिर्फ यहाँ पर हमारा 7x बचा, बस सारी संख्या कट गई, 7x बचा। 7x / 7 = 33, तो यहाँ पे 7 कट गया, x बचा, x = 33, x = 33 आ गया, x = 33 आ गया, x = 33 आ गया। तो हमारी ये संख्या हो गई 33 हो गई, 33 हो गई। और इधर वाली संख्या 33 में से 1 गया, 32, यहाँ पे 33, तो यहाँ पे 32, तो यहाँ पे 31, तो यहाँ पे 30, तो हमारे यहाँ पर घटते हुए क्रम में लिख दिया गया है, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में कह दो, जैसे भी कहो इधर से, तो हमारा आंसर यहाँ से वही आ गया सेम जो इसके पहले हमने निकाला था। तो उम्मीद है आपको एकदम से ये क्लियर हो गया होगा। ये आप ऐसे मानेंगे, ऐसा मानेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से आएगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर का। हम एक न्यूमेरिकल को बताने में बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, आपको लग भी रहा हो कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, मगर हम एकदम बेसिक से बताना चाह रहे हैं ताकि आपको दोबारा कोई कन्फ्यूजन ना हो, या फिर इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल आप खुद से लगाना चाहें तब भी आप जो है खुद से लगा सकते हैं। एकदम बेसिक हम आपको एकदम क्लियर करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इस एक न्यूमेरिकल में। मगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम केवल सवाल इसके न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी सॉल्व करा दें, तो ऐसा नहीं है। तो हम केवल अभी आपको समझाने के लिए ये सब बताना चाह रहे हैं, इसीलिए एक न्यूमेरिकल में अच्छे सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। यहाँ पे दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है, 4 क्रमागत
सम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमको। तो ये क्रमागत हैं मगर ये सम संख्याएं हैं, ये लगातार नहीं आएंगी। आपको पता है सम संख्याएं एक संख्या के बाद दूसरी संख्या लगातार जो होती है वो सम नहीं होती। एक सम के बाद एक विषम आता है, फिर एक सम एक विषम आता है। कहने का मतलब अगर एक हमारा सम है, दो हमारा एक हमारा विषम है, दो हमारा सम है, तीन हमारा विषम है, चार हमारा सम है, पाँच हमारा विषम है, छः हमारा सम है। तो ये देख रहे हैं लगातार नहीं आ रहा है, एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या हमारी आ रही है सम या विषम। तो यहाँ से भी मान सकते हैं पहली संख्या x, दूसरा x+2, क्योंकि x+1 जो है अगली संख्या आ जाएगी, x+4, x+6, ये हमारी संख्याएँ हो गई। और बटे 4 तो यहाँ से देखिए संख्याओं का योग, चारों संख्याएं लेकिन संख्याओं का जोड़ दिया, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, औसत बराबर संख्याओं के योग बटे संख्याओं की संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, x 4 आएगा, 4x और 6 4 10, 10 2 12, 4x + 12/4 = 27। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4x + 12 = 7 चौको 28, 16, 7 चौको 28 का 8 हासिल हो गया 2, 4 दूना 8 2 10, 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 108 हो गया। 108 में से हमारी माइनस हो जाएगा, 4x = 108 - 12, यहाँ पे आ गया हमारा 96। तो x = 24, x = 24 आ गया। यहाँ से 4x = 96, तो x = 24। तो हमको जो भी बताना है x की वैल्यू निकल गई 24। सबसे बड़ी संख्या बनानी है 24 + 6, 24 + 6 = 30। 30 क्या है हमारा आंसर हो गया, 30 अपना आंसर हो गया। फिर से 4 क्रमागत सम संख्या है, कई औसत 27 है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 4 संख्याएं, संख्याओं का योग कितना है हमको संख्याएं भी नहीं पता। तो पहले संख्या x मान ली, दूसरा की सम संख्याएं हैं तो x+2, x+4, x+6, क्योंकि दो संख्याएं बढ़ेंगी ना, x+2 के बाद x+3 तो हमारा विषम आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 संख्याएं ले लिए, चारों को जोड़ लिए, वो x 4x 2 4 2 6 6 6 12, संख्या का योग बटे संख्या की संख्या। 4 संख्याएं हैं तो 4 = 27, इसको यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा हो गया, 108 हो गया। तो 4x = 108 - 12 यानी 96 हो गया। 4x = 96, x = 24। तो x = 24 आ गया। सबसे छोटी संख्या को पूछ ले तो 24 हो जाता, सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया तो x में 6 और जोड़ दिए, सबसे बड़ी संख्या मिल गई। और चारों संख्या पूछ ले, चारों संख्या बता सकते हो कि 24, 26, 28 और 30। तो इस तरीके से चारों संख्याएं हम बता सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको परेशान करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमने ऐसा समझाया ही है कि आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के न्यूमेरिकल में,
फिर भी इसमें और कुछ संख्या और न्यूमेरिकल है इस टाइप में, तो हम बताने की कोशिश करते हैं। आपको दिया गया है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। हमको न्यूमेरिकल की भाषा भी समझनी पड़ेगी। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत औसत 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? अवरोही क्रम में चौथी संख्या बतानी है, या फिर उसका अवरोही क्रम ही पूछ सकता है कि पांचों संख्याओं का अवरोही क्रम बताओ कौन सा है, ये विकल्प दे देगा। तो यहाँ से भी हमको खोजना पड़ेगा। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। सतत मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यूस इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हिंदी में सतत कहते हैं। सतत या कंटिन्यू, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है ना। तो हमने अभी देखा कि विषम संख्याएं, मान लेते हैं एक हमारा x बीच का संख्या है, तो इससे पहले इसके पहले x माइनस 2 x माइनस 4। अगर ये विषम संख्या है x हमारा विषम संख्या है, तो x माइनस 2 एक हो गया, मीन्स x माइनस 1 तो होगा नहीं, क्योंकि जस्ट इसके बाद का आ जाएगा। x माइनस क्या करें, उसको प्लस भी कर सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 2 x, ऐसा करते हैं तो हमारा बढ़ते हुए क्रम हो जाएगा ये। चलो ठीक है, हमारा घटता हुआ क्रम आ जाएगा। x माइनस 2 x माइनस 4, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई, ये घटता हुआ क्रम आ गया। चलो इसी तरीके से जोड़ना ही तो है, सब में बराबर, चाहे 5 में 4 जोड़े चाहे 4 में 5 जोड़े, एक ही बात आएगी। तो हमारा घटता हुआ क्रम हो गया। तो उसी में हमको बताना भी है, तो चलो हम उसी तरीके से मान लेते हैं। तब इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 संख्याएं हो गई। मान लीजिए सबसे छोटी मतलब क्या बोलते हैं, विषम संख्या है, पांचों लगातार हैं, और फिर इनको जोड़ेंगे, पांचों संख्याओं को योग करेंगे, योग बड़े संख्याओं की संख्या यहाँ पे इक्वल टू 95। आपको आगे समझ में आया होगा। औसत बराबर संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या। अब चाहे इसको आगे कर दे चाहे पीछे कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यक्स सब जुड़ ही जाएगा। 5 टाइम है, मगर घटेगा क्या, 4 में से 4 घट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा, x बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा 5x हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये 5x हो गया, 5x बटे 5 इक्वल टू 95। इसको जोड़ने पर ये तो 2 से 2 घट गया, इस प्लस 4 में से ये 4 माइनस हो गया, इस 2 में से 2 माइनस हो गया, सब घट गया। तो ये सब x बचा, तो 5 बार x है तो 5x हो गया, 5x बटे 5 ये वाला बराबर 95। तो इस 5 से 5 कट गया, तो x की वैल्यू हो गई 95, x इक्वल टू 95। आपको जो भी पूछना चाहे हम अब उसको आसानी से बता सकते हैं। क्या कि सबसे बड़ी संख्या तो x प्लस 4 यानी कि 95 प्लस 4 यानी कि 99। क्या सबसे छोटी संख्या तो 95 माइनस 4 यानी कि 91। अगर पूरा क्रम ही पूछ लिए तो यहाँ से जोड़ लेंगे डायरेक्ट, चाहे घटता हो चाहे बढ़ता हो, जैसे भी पूछेगा हमसे। यहाँ से और ही पूछ लेगा तो 99 97 95 99 97 95 93 91, ये हमारा पांचों संख्याएं हो गई। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 93। हम यहाँ से देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया, 91 95 97 99। इनमें से कोई नहीं,
बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया, 5वां विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से हम क्या रखते हैं, हमारा 93 सही है, तो विकल्प में दिया ही नहीं है। 91, 95, 99, 97 दिया, 93 नहीं दिया, वही हमारा विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसके हिसाब से सही हो जाएगा। मगर आप लोग अगर रियल आंसर निकालना चाहेंगे अवरोही क्रम में चौथी संख्या, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 93 ही अपना आंसर हो जाएगा। आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लगाइए, और कोई भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप तुरंत पूछिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लगा डालिए, एकदम अच्छे से स्पीड में एकदम प्रैक्टिस बनाइए, ताकि आप सेकंडों में सॉल्व करें और अपना टाइम बचाएं। और ये मान के चलें कि सिलेक्शन तो हर हाल में लेना ही लेना है, सिलेक्शन तो हर हाल में लेना ही लेना है। ये तो जॉब मिलेगी, ये तो सांस मिलेगी, ऐसा टारगेट बनाइए। या तो जॉब मिलेगी तो सांस मिलेगी, तो तुम जी जान से जुट जाइए, जी जान से जुट जाइए, जॉब तो मिलनी ही मिलनी है।